परम्यूटेशन यूज होती है लिस्ट ऑफ डाटा के लिए। जहां अरेंज किया जाता है चीजों को। अरेंजमेंट्स, ठीक है। वेयर ऑर्डर मैटर्स। ठीक है। जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन बेसिकली परम्यूटेशन का सबसेट है। ठीक है। इसमें क्या चीजें हैं जो कि कम होती हैं? ग्रुप ऑफ डाटा। ऑर्डर डजंट मैटर। ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या है परम्यूटेशन की? जैसे अल्फाबेट्स हो गए, ठीक है, नंबर्स हो गए, सीटिंग अरेंजमेंट हो गई, लेटर्स हो गए। यहाँ क्या आ जाता है कॉम्बिनेशन में? सिलेक्शन ऑफ कह सकते हो आप, पर्सन, फूड, क्लोथ्स, ठीक है, इस तरह टीम्स। ये सब चीजें क्या है, ये कॉम्बिनेशन में आती है। लैपटॉप में चार्ज, एक मिनट, मैंने लगाया तो है। नहीं, चार्जिंग पे लगा हुआ है। असल में लाइट नहीं थी, तभी मैंने थोड़ा 10 मिनट लेट किया, तो शुक्र है लाइट आ गई है, तो मैंने अभी लगाया है इसको चार्जिंग पे। अच्छा, कहाँ पे थे हम? यहाँ पे, सही है। अब हम चेक कर लेते हैं, देख के कि इसमें डिफरेंस आता है कैसे। अच्छा, ए बी सी है, ठीक है, इसको हमें अरेंज करना हो, कैसे अरेंज करते हैं हम लोग? अगर टेकन टू एट अ टाइम हो, मतलब कि दो इनमें से लेके हमें अरेंज करने, तो हम कैसे कैसे इसको करेंगे? ए बी, ए सी, सी ए, बी ए, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं ना इनको अरेंज। ये नंबर ऑफ पॉसिबल आपके पास अरेंजमेंट्स बन जाती है इन सीक्वेंस में। अगर मैं ये कह दूं कि नंबर ऑफ पर्सन हैं जो आपने सिलेक्ट किए हैं, तो ए बी और बी ए, इनमें कोई फर्क होगा? बताएं। आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक है, तो मुझे बताएं
कि अगर ये तो हो गया आपके पास लेटर्स थे ना, ठीक है, आपने टेकन टूवर्ड्स द टाइम लिए, दो आपने लिए, आपके अपने पॉसिबल अरेंजमेंट्स बनाई, तो ये बन जाती है। अगर ये लेटर्स की बजाय आपके पास ये पर्सन होते हैं, आपको कहा जाता है कि आप इनको सिलेक्ट करें, तो मुझे बताएं ए बी और बी ए में फर्क है? नहीं फर्क होता ना। तो इस किस्म की जो चीजें होती हैं जिसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, वहां हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। अव्वल तो जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो उसके अंदर परम्यूटेशंस के लिए अरेंजमेंट आपसे पूछी होगी, लफ्ज बकायदा यूज हुआ होगा अरेंजमेंट का। कॉम्बिनेशंस के लिए आपके पास सिलेक्शन का लफ्ज यूज हुआ होगा, लेकिन नहीं भी हो सकता। फिर आपने क्या चेक करना है कि मैंने देखना है कि मुझे इससे जो सवाल मेरे से पूछ रहे हैं इसमें ऑर्डर मैटर करता है, ये नहीं मैटर करता। अगर नहीं मैटर करता हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर मैटर करता है तो हम परम्यूटेशंस का यूज करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं एग्जांपल्स पे। एग्जांपल इसके हमने थोड़ा परम्यूटेशन से पहले भी की थी, दोबारा कर लेते हैं, ठीक है। पेज नंबर है आपके पास 56। क्वेश्चन नंबर 1, इन हाउ मेनी वेज कैन 8 एथलीट्स फिनिश अ रेस फॉर गोल्ड। अच्छा, इसमें दो तरह की चीजें हैं। परम्यूटेशन में जो होता है वो होता है, या तो आपको सबको अरेंज करने के लिए क्या रहता है ऑल, या फिर होता है सम। जब ऑल चीजें अरेंज करने के लिए कहा जाए तो आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा एन फैक्टोरियल। फैक्टोरियल तो आपको पता होगा क्या है। जब कुछ चीजें अरेंज करने के लिए कहा जाए तो आपके पास क्या फॉर्मूला है इसके लिए, एन फैक्टोरियल और एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, ये है इसका फॉर्मूला जब आपको कुछ चीजें अरेंज करने के लिए कहा जाए। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, एंड हाउ मेनी वेज कैन 8 एथलीट्स फिनिश अ रेस। अब इसमें 8 एथलीट्स हैं तो एन क्या हो जाएगा आपके पास टोटल 8। फिनिश अ रेस फॉर गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल्स। 3 मेडल्स हैं आपके पास, गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज। तो कितने स्लॉट्स हैं जो कि 8 बंदे फिल कर सकते हैं? अच्छा, इसमें अब आप रेफरेंस देखिए कि इसमें आपको नंबर ऑफ मेन सिलेक्ट करने के लिए नहीं कहा गया। आपको ये नहीं कहा गया कि 8 में से 3 बंदे आप सिलेक्ट कर लें। इसमें आपको क्या गया, स्लॉट्स का। बताएं हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला या ये वाला? फर्स्ट वन यूज करेंगे। हाँ जी, सम वाला यूज करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है 8 के 8 बने तो 3 जगह नहीं ले सकते ना, 3 मेडल नहीं ले सकते, इनमें से किसी 3 ने ही लेना है। तो अगर आप ये देखें, ये ना सब समझिएगा कि नहीं मुझे नंबर ऑफ पर्सन का अगर 3 कहा जाता तो मैं सेकंड फॉर्मूला यूज करूंगा। हाँ जी, तो आप इसको कैसे करेंगे, एन फैक्टोरियल विच इज 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर, क्या हो जाएगा 3 है, ये 3 स्लॉट्स हैं। आपको ऐसे भी कह सकते थे कि 8 बंदे हैं, इनको 3 सीट्स इनकी फिल करेगी, कि किस तरह 3 सीट्स पे बैठ सकते हैं, ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता था। उसके अंदर भी आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, अच्छा जी, 8 माइनस 3 5 फैक्टोरियल। इसको कैसे लिख सकते हो आप, 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5। तो आगे 4 3 2 1 है, तो इसका मतलब हम इसको 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। नीचे भी 5 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल से कैंसिल, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी डिफरेंट 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कितने डिजिट हो गए एन के हमारे पास, 6। इसमें आपको कहा क्या है, इनमें से आपने सिलेक्ट कितने करने हैं, कुछ नंबर्स। ठीक है, कि वो क्या है 4 डिजिट बनाना है, टोटल 6 है। इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 6 फैक्टोरियल और
2 का फैक्टोरियल। ठीक है, पेज नंबर है 56। अच्छा, क्या समझ नहीं आई आपको? 1 की समझ नहीं आई? देखिए क्वेश्चन 1 में भी सिमिलर बात ही है ना, आपको 8 बंदे हैं, 8 मैन है, और आपको कहा गया कि 3 स्लॉट्स आपने फिल करने हैं या 3 बंदे इसमें सिलेक्ट करने हैं जो कि 3 मेडल्स जीत सकते हैं। उसके लिए आपको नंबर ऑफ मेन सिलेक्ट करने के लिए कहा जाए तो मुझे ये बताएं तो इसके अंदर क्या यूज करेंगे आप? परम्यूटेशन। परम्यूटेशन का फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? n फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। मेडल 2 हो तो जाहिर है फिर आप R2 लेंगे इसके अंदर। इसमें आप क्या ले लेंगे? आप 2 ले लेंगे। अगर आपको ये कहा जाता कि 6 मेन हैं, उनकी डिफरेंट पॉसिबल सीटिंग अरेंजमेंट बताएं क्या होंगी, फिर आप क्या करते हैं? ये टोटल 6 ही बोला है ना आपको, इसमें ये नहीं कहा कि 2 सीट्स हैं, 4 सीट्स हैं, इसने कहा आपको इनकी पॉसिबल अरेंजमेंट्स बताएं। इसका मतलब है आपने 6 ही सीट्स पे इसको अरेंज करना है। तो उसमें आप फिर क्या करते हैं? आप देखें 1 2 3 4 5 6। तो पहली सीट पे कितने बंदे बैठ सकते हैं? इन 6 में से हम किसी को भी बिठा सकते हैं, यानी कि 6 डिफरेंट तरीके से पहली सीट फिल हो सकती है। जब पहली सीट फिल हो जाती है तो हमारे पास कितने ऑप्शन बचते हैं? बंदे 5 रह गए, तो उन 5 में से सिलेक्ट करना है, तो आपके पास सेकंड सीट के लिए 5 डिफरेंट ऑप्शन बचती है। सिमिलरली आप कॉन्सिक्वेंट सीट पे जाएंगे तो आपके पास ऑप्शन जो है वो कम होते जाएंगे, फिर एंड में एक ही बंदा बचा को यहाँ बैठेगा। तो ये डिफरेंट अरेंजमेंट जिसमें आप 6 मेन को बिठा सकते हैं। इसमें आपको कोई सिलेक्शन नहीं की, ये नहीं कहा गया कि 4 सीटें उसमें 6 बंदों को किस तरह बिठा सकते हो, आपको कहा गया बस हमें पूरे बंदों को बता दो। तो इसमें आपको ये देखें ना, ये किस तरह बन जाता है, ये 6 फैक्टोरियल नहीं है। जब सारे के सारे यूज हो तो उसके अंदर आप सिंपल 6 का फैक्टोरियल कर दोगे, आपके पास नंबर ऑफ अरेंजमेंट आ जाएंगे। ठीक है, जब आपको उसमें से कोई खास नंबर चूज करने के लिए कहा जाए, इसमें से आपको कह देते हैं कि 6 में हाउ 2 सीट्स कैन बी फिल्ड बाय 6 मैन, तो आप क्या यूज करते हैं? फिर आप 6 फैक्टोरियल, और 2 सीट्स हैं तो R2 हो जाता है, n माइनस 2 करते हैं आप, क्या आ जाता है आपके पास? 6 माइनस 2, 6 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल। ठीक है, ओके। सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इन हाउ मेनी वेज कैन अ सेट ऑफ 4 डिफरेंट मैथमेटिक्स बुक्स। ये बुक्स वाले तो बहुत ही ज्यादा आते हैं सर। 4 किसकी बुक्स है? मैथ की। और 5 बुक्स हैं आपके पास फिजिक्स की। अच्छा जी, कैन बी प्लेस्ड ऑन अ शेल्फ विद द स्पेस फॉर 9 बुक्स। टोटल 9 है, और इनको आपको कहा भी क्या गया है? कैन बी प्लेस्ड ऑन द शेल्फ विद द स्पेस फॉर 9 बुक्स। इसका मतलब है आपके पास टोटल इन सबको अरेंज करने के लिए कहा गया है, कोई खास नहीं ली गई। इफ ऑल बुक्स ऑन द सेम सब्जेक्ट आर केप्ट टुगेदर, लेकिन अगली कंडीशन देखें कि सबकी जो है वो जो है सारी बुक्स जो है एक सब्जेक्ट की वो इकट्ठी रखी जाए। इसका मतलब ये है कि हम इनको आपस में शफल नहीं कर सकते। ऐसे नहीं कर सकते कि एक दफा मैथ की आ जाए तो फिजिक्स की आ जाए। ठीक है, अगर ऐसा होता तो हम सिंपल क्या कर देते, इनको अगर कह देते इनको अरेंज करें तो हम क्या लिख देते? 9 फैक्टोरियल। अब उन्होंने क्या है कि मैथ की अलग होंगी, फिजिक्स की अलग होंगी। ठीक है, तो मैथ की अलग से अरेंजमेंट करेंगे आप, फिजिक्स की अलग से अरेंजमेंट करेंगे।
इनको क्या करेंगे, इनके अलग-अलग से अगर इसको सबकी अरेंजमेंट ले, सबकी लेनी तो क्या आ जाएगा मेरे पास 4 फैक्टोरियल, इसकी लेंगे तो क्या आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, और ये इकट्ठे हैं चूंकि इकट्ठे बैठे हुए हैं या जो भी है इनके इकट्ठे अरेंजमेंट की, तो आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब इस तरह आपने इनको बिठा दिया, अरेंजमेंट कर दी, जब इसमें मैथ कटी थी, फिजिक्स कटी थी। अब ऐसे भी हो सकता था कि आपके पास एक शेल्फ थी, वहां पहले आप फिजिक्स की रख देते, बाद में आप मैथ की रख देते। ये तो पॉसिबल है ना, ये तो कंडीशन में नहीं रोक रही है। उसके अंदर भी आप फिर क्या होता है, पहले 5 फैक्टोरियल हो जाता और मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल हो जाता। इनको आप क्या कर देंगे, आप इनको ऐड कर देंगे। कि बुक्स जो है वो दे कुड बी अरेंज दिस वे और दिस वे, इसमें और आ रहा है ना, इस तरह भी कर सकते थे अरेंज इनको, इस तरह भी। तो और में क्या करते हैं, आप ऐड करते हैं। समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही? नहीं मैं अच्छा ये देखें, 4 मैथ की बुक्स है, 5 फिजिक्स की बुक है। आपको कह देते कि इनको आपने अरेंज करना है एक शेल्फ पे, तो टोटल कितनी हो जानी थी ये 9, आपने 9 फैक्टोरियल से इसको अरेंज कर देते हो। ठीक है, अब स्लॉट्स जो है वो आपके पास 9 ही है। उन्होंने आपको ये नहीं कहा कि इनमें से आप 4 बुक्स को अरेंज करें या 5 को अरेंज करें, स्लॉट्स 9 ही है। लेकिन कंडीशन लगा दी है कि जो ये मैथ वाली बुक्स हैं ये इकट्ठी होंगी और ये फिजिक्स वाली जो बुक्स हैं वो इकट्ठी होंगी। ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट कर दिए। इनको आप इकट्ठे आपस में शफल नहीं कर सकते, अरेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब है ये एक अलग यूनिट है, ये एक अलग यूनिट है। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, बात समझ में आ गई ना? जब इस तरह की चीज हो जाए, चाहे आपने यूनिट अलग करने हैं, इसको इंडिपेंडेंटली अरेंज करना है, इसको इंडिपेंडेंटली अरेंज करना है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को सेपरेट इनकी परम्यूटेशन निकाल के इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि बैठे ही फिर भी इकट्ठे ही है। यहाँ आपको ऐसे भी कह सकते थे कि 5 बॉयज को एंड 6 गर्ल्स को आप जो है वो अरेंजमेंट इनकी बताएं। उन्होंने एक रो में बैठना है, लेकिन बॉयज ज्यादा बैठेंगे, गर्ल्स ज्यादा बैठेंगी। तो आप सिंपल क्या करते हैं, 5 बॉयज की ज्यादा अरेंजमेंट बताते हैं कि वो आपस में कैसे अरेंज हो सकते हैं, 6 गर्ल्स की ज्यादा होती है और उनको आपस में आप मल्टीप्लाई करते थे, बिल्कुल ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स बन जाते हैं। इसी तरह 4 मैथ की बुक्स को किस तरह अरेंज किया जा सकता है, 4 फैक्टोरियल वेज में। 5 फिजिक्स की बुक्स को कैसे अरेंज किया जा सकता है, 5 फैक्टोरियल वेज में। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है। अब आपने ऐसे कर लिया, ये शेल्फ थी, यहाँ आपने बुक्स को पहले किया 4 फैक्टोरियल वे में, दूसरी साइड पे आपने क्या किया 5 फैक्टोरियल वे में। ठीक है, अब कोई आगे आपको कहता है कि नहीं भाई यहाँ फिजिक्स के लोग ज्यादा आते हैं, आपने ऐसे नहीं करना चाहिए था, आपको ऐसे करना चाहिए था। यहाँ पहले फिजिक्स लगाते हैं और बाद आप मैथ की बुक्स लगाते हैं। तो मुझे बताया इससे कंडीशन में कोई फर्क पड़ रहा है? कंडीशन तो उन्होंने एक ही लगाई है ना, कि इफ ऑल द बुक्स ऑन द सेम सब्जेक्ट्स आर केप्ट टुगेदर। यहाँ भी फिजिक्स की इकट्ठी है तो यहाँ भी इकट्ठी है, यहाँ मैथ की इकट्ठी है तो यहाँ भी इकट्ठी है, ऐसा है कि नहीं है? ठीक है, लेकिन अरेंजमेंट इनकी डिफरेंट हो सकती थी, यानी कि 2 तरीकों से इनको अरेंज किया जाता था सेल्फ पे। ये साथ में ये कंडीशन भी हो कि सारी बुक्स इकट्ठी भी हो एक सब्जेक्ट की, लेकिन फिर भी उनमें सफल में सीट में चेंज की जा सकती है। आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर एक बॉय और गर्ल ऐसे बैठी हुई है तो इस तरह भी बैठ सकते हैं। ठीक है, इस सूरत हाल में क्या करेंगे, जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो, डिफरेंट अरेंज हो रहे हो, लेकिन उनके आपस में शफलिंग हो सकती हो, आप क्या करेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल। यहाँ ये बात आई समझ में कि नहीं आई?
जी बताएं। क्योंकि आप देखे ना, इसमें दो पॉसिबल अरेंजमेंट्स थी, या पहले मैथ की बुक तो रख लेते, या फिजिक्स की बाद में, या फिर आप फिजिक्स की पहले रखते और मैथ की बाद में। जब आप पहले मैथ की रखेंगे तो उससे अरेंजमेंट और बनेगी, फिजिक्स की रखेंगे तो और बनेगी, नए बिल्कुल नई अरेंजमेंट बन जाएगी ना। लेकिन वो क्या कहते हैं ना, फेसिस ऑफ अ कॉइन है, टू फेसिस ऑफ अ कॉइन है, ये वो चीज हो जानी थी। तो वो हर चीज डबल हो जाती है उसमें फिर। चले। अच्छा, इसमें ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि आपके पास 8 मैथ की बुक्स हैं। हाँ, बोथ को ऐड कर लें, मल्टीप्लाई ना करें, ऐड कर दें। अच्छा जी, 8 मैथ की बुक्स है, आपने इनको अरेंज करना है, लेकिन 2 जो बुक्स है ना वो इकट्ठी रहेंगी। 2 बुक्स इकट्ठी रहेंगी। अब 2 बुक्स होगी फिक्स, फिक्स कर दिया, इनको लॉक लगा दिया। वैसे तो बुक्स क्या, बाकी कितनी बुक्स बाकी रह जाएंगी? 2 3 4 5 6, 2 यहाँ पे इकट्ठी हो गई। ये इन्होंने इकट्ठा बना लिया, एक का कर लिया कि हमने इस तरह ही रहना है। अब मुझे बताएं बाकी किस तरह फिल होते हैं। अब क्या बन गए टोटल स्लॉट्स? 6 ये और 7 ये, 7वां ये हो गया ना, अब 8 तो नहीं रहेंगे। हेलो। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये बात समझ में आ गई सबको? ठीक है। इस तरह आपको कुछ भी वो कह सकते हैं, तो आपने ये देखना है कि मेरे पास अगर अगर यूनिट एक बन जाता है तो मैं उसको एक कंसीडर करूंगा, मैं उनको बुक्स मेरे पास जो है ना वो उसको मैं टोटल नंबर ऑफ बुक्स से निकाल माइनस कर दूंगा, ठीक है। अच्छा। अच्छा ये बताएं फिर, ये जो बुक्स हैं इनको भी तो आपस में शफल किया जा सकता था। किया जा सकता था कि नहीं? उस सूरत में क्या होता है कि ये वाली अरेंजमेंट को फर्क नहीं पड़ता, इस वाली अरेंजमेंट को फर्क नहीं पड़ेगा। एक ये यूनिट आपके पास हो जाएगा और एक ये यूनिट हो जाएगा। इसको फिर आप कैसे करेंगे? इसको भी आप 2 इसमें ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी। और अच्छा, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 9 अब आप चेक करें, एंड पे बिल्कुल। In how many ways can 8 books, including 2 on English, can be arranged on a shelf in such a way that English books are never together? अब इसमें लिखा हुआ है कि दो वो इकट्ठी कभी भी नहीं है। स्टेटमेंट पढ़े इसकी।
8 बुक्स हैं, उसमें से 2 बुक्स जो हैं वो कह रहे हैं टू और ये क्या कहते हैं नेवर टुगेदर, इनको इकट्ठा आपने नहीं बिठाना है 2 को। तो हम उसकी कैसे अरेंजमेंट निकाल सकते हैं? हम पहले वो निकालते हैं, अगर हम सबको अरेंज करें तो हमारे पास क्या आ जाना था 8 फैक्टोरियल, जब हमें किसी किस्म की कोई पाबंदी ना होती। ये टोटल आ जाने थे वेज, ठीक है, टोटल अरेंजमेंट आ जाती। अब जैसे मैंने आपको प्रीवियस बताया, अगर मैं इन 2 को इकट्ठा बिठा देती तो इसमें क्या हो जाना था हमारे पास, 1 यूनिट ये, बाकी 6 यूनिट्स ज्यादा, तो टोटल 7 फैक्टोरियल वेज में आप इसको अरेंज कर सकते थे, ठीक है। और मजीद अगर इनकी भी आप शफलिंग करते हैं, इनको उधर ले आते हैं कुछ, तो हमके पास हमारे पास क्या हो जाना था 7 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल वेज इन विच 2 बुक्स आर टुगेदर। ये बात यहाँ तक समझ में आई है? वो कह रहे हैं कि जो 8 बुक्स हैं उसमें से आपने 2 बुक्स को इकट्ठा, अगर आप इकट्ठा करेंगे तो क्या होगा, ये 1 यूनिट बन जाएगा ना, ये 2 बुक्स इकट्ठी आ गई, ये 1 यूनिट है, बाकी आपके पास बच गए 6 स्लॉट्स। तो टोटल कितने वेज में अरेंज हो सकता था, 6 ये और 1 ये, 7 फैक्टोरियल वेज में हम इनको कर सकते हैं अरेंज, के नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसको वहां रख दूं, इनको यहाँ रख दूं, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया है मैथ और फिजिक्स वाले में, तो आप क्या करते हो, उसको ऐड कर देते हो या मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाना है 2 मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल। ये वो कंडीशन है जब ये इकट्ठी है ये 2 बुक्स, ठीक है। ये वो टोटल कंडीशन है जिसमें टोटल अरेंजमेंट है। ये इसकी फर्दर कंडीशन इसके सबसेट एक बन जाएगा जिसमें ये इकट्ठी होंगी, ठीक है। अब लेकिन वो पूछ रहे हैं हमसे कि ऐसी रेंज में जिनमें वो कठिन ना हो, तो सिंपल सी बात है कि 8 फैक्टोरियल से आप इसको माइनस कर दें 2 मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल, तो क्या आ जाएगा वो अरेंजमेंट जिसमें बुक्स जो है वो कठिन नहीं है। आ रही है समझ के नहीं आ रही है? उस्मान आपको ये ठीक वैसा ही है जैसे फिजिक्स और हमने उसका किया था। मुझे उसको बताया उस क्वेश्चन की आपको समझ आई थी? उसमें हमने 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया है? फिजिक्स और मैथ वाले में जल्दी बताएं, अगर उसकी समझ आ गई है तो फिर इसकी आनी चाहिए। 2 पॉसिबल से रेंज हो सकती है, इसमें भी यही है। ये 6 बुक्स जो हैं आपके पास ये इकट्ठी हैं, ये 2 बुक्स जो हैं वो आपके पास इकट्ठी हैं, ये एक अलग यूनिट है और ये एक अलग यूनिट है, ठीक है। इसमें ये हो सकता था कि ये 2 पहले आ जाती ये बाद में आती, या फिर ये शेल्फ पे हम ये 6 पहले अरेंज करते और ये 2 बाद में इकट्ठी रख देते। यही वही बात है जो लास्ट वाले में बात थी, और मतलब कि लॉजिक उसकी सेम है, ठीक है। तो इसमें से आप माइनस कर दिया तो मुझे बताएं ये वो वेज आ जाएंगे जिसमें ये बुक्स जो है वो इकट्ठी नहीं होंगी। आप बताएं, आप समझ में आई?
ठीक है। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 भी है, उसके अंदर भी यही बात हो रही है, वो आप कर लीजिएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी मेड विथ 4 डिफरेंट फ्लैग्स व्हेन एनी नंबर ऑफ देम आर टू बी यूज्ड एट अ टाइम। 4 फ्लैग्स हैं, ठीक है, उनके आपने सिग्नल बनाने हैं, ठीक है, सिग्नल जो भी होता है मतलब कि आपने इनको यूज करना है। अब आपने उन्होंने आपको ये नहीं बताया गया कि आप एट द टाइम आपने 4 लेने हैं, 2 लेने हैं, 1 लेने हैं। वो कह रहे हैं एनी नंबर ऑफ द क्या कहते हैं अरेंजमेंट है, तो आप बताएं क्या करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सब डिफरेंट जितने भी पॉसिबल बनते हैं हम उनको फाइंड कर लेंगे और उनको ऐड कर लेंगे। लेट सपोज हम लें 4 फ्लैग्स को 4 एट अ टाइम ले लें, r इज इक्वल टू 4 हम रख लें, तो फिर क्या होगा, जब सब भी लेते हैं तो फिर उसके अंदर कैसी आ जाती है आपके पास, जब टोटल लें तो क्या आ जाता है आपके पास 4 फैक्टोरियल, ठीक है। ये वो हो गया जब आपने n इज इक्वल टू r ले लिया। अब ये भी हो सकता था कि हमने 4 फ्लैग्स को इकट्ठा यूज नहीं किया, हमने 1 छोड़ दिया, हमने 3 ले लिए, r3 ले लिया। फिर हम क्या करते, फिर हम परम्यूटेशन का दूसरा फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। उसमें क्या होगा, हो जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 यानी कि 1 फैक्टोरियल, ठीक है। ये आपके पास ये भी 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब अगर आप 2 सिर्फ फ्लैग लेते फिर क्या करते, टेकन 2 एट अ टाइम, तो फिर आपके पास हो जाना था 4 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। ये आपके पास क्या आंसर आ जाना था, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 फैक्टोरियल, तो ये आपके पास आंसर 12। इसी तरह अगर आप 1 ले लेंगे फिर क्या आंसर आएगा आपके पास, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, तो ये हो जाना था आपके पास 4, ठीक है। अब इन सब को आपने ऐड कर देना है और आपके पास क्या आ जाएगा, आपका आंसर, टोटल अरेंजमेंट्स, चाहे 4 के साथ, चाहे 3 के साथ, 2 के साथ, 1 के साथ, ठीक है। when any number of them are to be used at a time, ये आपको दे दिया गया है, आपको ये नहीं बताया गया कि आपने 4 लेने, 2 लेने, कह रहे हैं कुछ भी ले सकते हैं। फिर टोटल क्या बनते हैं, तो हम क्या करेंगे, हर किसी के अलग अलग पॉसिबल अरेंजमेंट निकालेंगे और उनको ऐड कर देंगे। आई बात समझ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी किस्म का है, ये आप लोग देखेंगे। अच्छा, अब ये मुझे बताएं कि जो अरेंज फ्लैग्स हैं इसमें अरेंजमेंट मैटर करती है कि नहीं करती, कैसे नहीं करती, तो लड़ाई हो जाएगी, पहले इंडिया का लगा दिया और बाद में पाकिस्तान का लगाया तो। ये आप सिलेक्ट नहीं कर रहे, ये वो नहीं है कि आप गए और आपने कहा कि यार मुझे 14 अगस्त का फ्लैग दे दे, मैंने लगाने हैं अपनी मर्जी से, मैं सिलेक्ट करके लगा लूंगा। एक जगह मैं लगा दूंगा कायद आजम की तस्वीर वाला, एक जगह मैं लगा दूंगा जिसपे इमरान खान बना हुआ, ठीक है। ये ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, वो तो आपकी मर्जी है ना, आपने लिया, आपने सिलेक्ट किया, आपने लगा दिया। यहाँ तो आपसे सिर्फ पूछ रहे हैं कि वो सिर्फ वो वेज बता दें जिसके अंदर हमसे जो है वो हम अरेंज कर सकें। अभी बात सिलेक्शन तक पहुंची नहीं है। जब आपसे सिलेक्शन का पूछा ना जाए तो आपने सिंपल उनको आंसर दे देना है, अरेंजमेंट टोटल बता देनी, ये नहीं देखना कि अरेंजमेंट मैटर कर रही है ये नहीं कर रही, ठीक है। अच्छा, फिर कुछ इस किस्म के क्वेश्चन आते हैं जैसे इसमें आपको कहा जाता है कि भाई ये लेटर्स इनको अरेंज करें। इनके 2 तरीके कार हैं। इसमें आपने देखना है कि कौन से लेटर्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं। कोई आपको वर्ड दिया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि इन ये जो वर्ड है इनमें जो लेटर्स है इनसे कितने डिफरेंट वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, इस किस्म के क्वेश्चन आते हैं। उसमें अगर ऐसे आते हैं जिसमें कुछ रिपीट नहीं हो रहा तो आप सिंपल आप क्या कर देते हो, नंबर ऑफ वर्ड्स देखते हो कितने, 1 2 3 4 5 और आप इसको 5 फैक्टोरियल कर देते हो, ठीक है।
अगर आपके पास इस किस्म का आ जाए, जैसे एक बड़ा मशहूर है जो आता है मिसिसिपी, इनके लेटर्स को आप बताएंगे डिफरेंट पॉसिबल ये जो लेटर्स हैं इनकी इससे मिलके किस तरह के वर्ड बन सकते हैं। तो आप देखेंगे कि कौन कौन से वर्ड जो रिपीट हो रहे हैं। एम तो बस एक ही दफा हो रहा है, आई कितनी दफा हो रहा है 4 टाइम्स, एस कितनी दफा हो रहा है 3 टाइम्स, पी कितनी दफा हो रहा है 1 टाइम। ठीक है, इनको आपने फिर कैसे करना है, आप पहले देखें टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 9, एक मिनट, 4 5 9 है, तो एन हो जाएगा आपके पास 9। बाकी जो डिफरेंट लेटर्स है वो जितने टाइम रिपीट हो रहे हैं वहां आप उनको उससे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ हम 1 1 को छोड़ते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल एंड मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा इसी तरह आपको लेटर की अरेंजमेंट की बजाय आप कोई भी कह सकते हैं कि बॉल्स हैं वो डिफरेंट कलर्स की हैं, उनको आपने कैसे अरेंज करना है, 4 रेड है, 3 ग्रीन है, 2 ब्लू है, उसको भी आप ऐसे करेंगे। जाहिर है रेड कलर की जितनी भी बॉल्स हैं वो एक जैसी हैं, इस तरह एस जो जितने लेटर्स हैं वो एक जैसे हैं, उनमें तो कोई आपको फर्क नहीं आएगा ना। तो आप वही करेंगे, टोटल देख लेंगे कितने हैं, ये भी 9 है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। आगे ये समझ में, ये बात ध्यान में रख लेंगे। ठीक हो गया, चले अब हम आ जाते हैं सर्कुलर परम्यूटेशंस पे। अच्छा, सर्कुलर परम्यूटेशन में ना सिंपल सी बात है कि जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आएंगे ना उसमें यह कहा जाएगा आपको कोई वो किसी क्या नाम है कमेटी बैठी हुई है, आपने उसको एक सर्कुलर डेस्क पे बिठाना है या आपने ऐसे करना, आपको पता चल जाएगा कि ये किसी सर्कल की बात करें या आपको किसी नेकलेस का बता दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है जो फॉर्मूला है ना वो क्या है, होती है परम्यूटेशन ही है। इसमें क्या होता है सर्कुलर परम्यूटेशन में, आप वहाँ एन फैक्टोरियल करते थे, ऐसा इसमें होता है कि लेते भी ये सबको इकट्ठा ही लेते हैं, इनमें से कोई किसी को ये नहीं कह सकते कि आप 2 ले या 3 अरेंज करें। सर्कुलर में आप सबको इकट्ठा लेते हैं, तो हम सब जब इकट्ठा लेते थे परम्यूटेशन में तो एन फैक्टोरियल करते थे, लेकिन सर्कुलर में हम क्या करेंगे एन माइनस 1 फैक्टोरियल। आपको इसको समझना है तो आप इसका रट्टा भी मार सकते हैं, लेकिन समझने के लिए जो है अगर आप इसको थोड़ा सा देख लें तो कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा। देखिए इस तरह के रेंज जब करते हैं तो कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है या नहीं होता, ये फर्स्ट स्लॉट होता है। मुझे लगता है सर्कल में फर्स्ट स्लॉट क्या बनाएंगे आप, कोई फर्स्ट स्लॉट है सर्कल का? मैम कोई भी अगर बना ये सकती कोई भी बना सकते हैं, अगर 4 लेटर्स को आपने अरेंज करना होता तो आप फर्स्ट वाले को आप 4 डिफरेंट वेज में अरेंज कर सकते थे, सेकंड वाले को आप 3 डिफरेंट में, इसको 2 में, इसको 1 में। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लेट्स को इसको फर्स्ट स्लॉट बनाती हूँ, ए बी सी डी कर लें आप, ए बी सी डी। अगर इसको बनाती हूँ तो इसके साथ अगर बी है, यहाँ सी है, तो यहाँ डी है। ठीक है, अगर मैं इस सर्कल को घुमा देती, ए यहाँ आ जाता, तो इसके साइड पे क्या होता, यहाँ बी कर लें आप। इसको बजाते खुद कोई फर्क पड़ रहा है? ये जो फर्स्ट स्लॉट है वो एक ही तरीके से अरेंज हो सकता है, किसी एक को भी आप ले लें, आप ए को फर्स्ट बना लें, आप बी को बना लें, सी को बना लें, डी को बना लें, वो आपका बन जाएगा फर्स्ट। उसके हवाले से आप चेंज कर सकते हैं, अगर यहाँ बी है,
सी है, डी है, तो यहाँ उसके बाद यहाँ भी डी हो सकता था, यहाँ सी हो सकता था। ठीक है, जो सब्सिक्वेंट आपके पास अरेंजमेंट होंगी ना वो फर्क होंगी, लेकिन जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो उसके अंदर सेम ही रहता है, उसकी कोई अरेंजमेंट नहीं है, उसके अंदर कोई एक ही स्लॉट है जो कोई एक ही नंबर फिल करेगा। एक आप कह सकते हैं कि हेड ऑफ द टेबल एक ही होता है, बाकी चीजें जो है वो अरेंज हो सकती है लेकिन हेड एक रहता है। इस तरह से वो जो एक अरेंजमेंट है ना वो कोई अरेंजमेंट नहीं है, उसको हम टोटल से माइनस कर देते हैं। ये बात आपको समझ नहीं आती तो बस आपने ये देख लेना है कि सर्कुलर अरेंजमेंट हो रही है, राउंड टेबल है या नहीं है, तो हमने क्या कर देना, बस आपने सिंपल 1 माइनस करना, बाकी काम वही का वही है आपका। ठीक है, क्वेश्चन एग्जांपल हम ले लेते हैं, हाउ मेनी पॉसिबल वेज कैन 5 पर्सन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल। अब राउंड टेबल आ गया है, 5 पर्सन आ गए हैं, सिंपल आप क्या करेंगे, 5 माइनस 1 विच इज 4, 4 का फैक्टोरियल वो आपके पास आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, 6 पर्सन जो हैं आर टू बी सीटेड एट अ सर्कुलर टेबल। आपको खुद ही बता देंगे कि आपने करना क्या है, सर्कुलर टेबल है, सर्कुलर परम्यूटेशंस है, क्या करेंगे। अच्छा, अगर फर्दर कंडीशन भी है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज दिस कैन बी डन इफ ए मस्ट have either B or C on his right and B must have either C or D on his right. A के B or C on his right, या AC होगा, ठीक है, या फिर क्या हो जाएगा, B होगा, इसके अलावा नहीं हो सकता, E नहीं आ सकता इसके साथ, D नहीं आ सकता इसके साथ, इसका मतलब वो इस साइड पे होंगे कहीं पे। ठीक है, और एंड B मस्ट हैव C और D ऑन हिज राइट, और B के राइट पे या C होगा या फिर D होगा। ठीक हो गया, ये आ गया आपके पास फिक्स पोजीशन। कितनी पोजीशन फिक्स हो गई, 1 पोजीशन फिक्स हुई है। बी सी और बी डी भी हो जाएगा। अगर ए बी है तो इसके बाद क्या आएगा, या सी होगा या फिर ये ऐसे हो सकता है। ठीक है, या ये 2 पोजीशन बन सकती हैं, ऐसा है या नहीं है। अगर ए के साथ बी आता है तो, अगर ए के साथ बी आता है इसका मतलब है अगला नंबर या तो सी होगा या फिर अगला नंबर डी होगा। ये कंडीशन में है या नहीं है। ठीक है, अच्छा ए सी वो भी एक अलग से बन जाता है हमारे पास। सीट्स कितनी है ये, at a circular table 6 person है, find number of ways can be done if a must have either 6 persons है, 3 इकट्ठे हो गया। अच्छा, अगर ए बी सी लेते हैं हम, ये इकट्ठे बैठ गए, ए बी सी इकट्ठे हो गए, बाकी क्या बचेगा, ई एंड डी, और क्या ए बी सी डी ई एफ है कि नहीं है इसके अंदर, एफ भी है, एफ भी है। ठीक है, टोटल कितने बंदे हो गए मुझे बताएं इसके, 1 2 3 4। हेलो, जी समझ आ रही है। अच्छा ये देखिए ना, कंडीशन दोबारा यहाँ पे साइड में साफ साफ लिखती हूँ मैं, या तो है ए सी, अगर ए बी है तो फिर तीसरा स्लॉट ज़ाहिर है यहाँ सी को मिलेगा, या फिर तीसरा स्लॉट यहाँ किसको मिलेगा, डी को मिलेगा।
ठीक हो गया ना। अच्छा, अगर ए सी है तो तीसरा नंबर जो हमारे पास आ जाएगा वो, अगर बी बी को डी के साथ ही रखना है आपने, ठीक है। अगर सी पहले आ गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इकट्ठा बी डी तो आना ही आना है ना, उसमें भी इकट्ठा ही रहना है। ये तीन कंडीशन है हमारे पास। अब इन तीनों को लेते हैं बारी बारी और करते हैं, ठीक है। अगर ए बी सी मैंने कहा है कि आपको इकट्ठा हो जाएगा और एफ ई डी ये लेदर लेदर तीन स्लॉट्स में फिल हो जाएंगे, तो टोटल एन क्या हो जाएगा हमारे पास, 4, 4 यूनिट्स हो गए, ये इकट्ठे होंगे। अब परम्यूटेशन में सिंपल हम 4 फैक्टोरियल कर देते थे, लेकिन हमें यहाँ क्या करना है, क्योंकि सर्कुलर है तो हम क्या करेंगे, n माइनस वन विच इज 3, तो ये हमारे पास किस तरह अरेंज हो सकते हैं, 3 फैक्टोरियल वेज में, 3 फैक्टोरियल वेज में। इसी तरह ए बी डी भी है, वो भी आपके पास 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज होगा। अच्छा, ए सी और बी डी को ले लें। ए सी इकट्ठा है एक यूनिट, ए सी इकट्ठा है तो आगे जो बी और डी है वो भी इकट्ठे ही होंगे जहां मर्जी हो। सी ऑलरेडी आ चुका है ना, तो बी के पास एक ही ऑप्शन मौजूद है, डी वाली। बाकी रहेगी आपके पास ई और एफ। तो यहाँ भी यूनिट्स कितने बन गए, 1 2 3 4। इसी फॉर्मूले के तहत ये भी 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं। इन तीनों को आप कंबाइन कर लेंगे, 3 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, ये आपको इसका आंसर आ जाए। ठीक हो गया, चले। बाकी इसके एक दो जो क्वेश्चन है, अच्छा पर्ल्स वाला मैं आपको बता देती हूँ। एक और इसके अंदर कंडीशन आती है, नोट कर दें। ये क्या मतलब, आप इसको नोट कर रहे हैं? हाँ ठीक है, कर लें आप नोट। हो गया। अच्छा, अब एक जो दूसरा कंसेप्ट है ना इसके अंदर, बीड या नेकलेस वाला, ये हार है, ठीक है। इसकी मैं जैसी मर्जी अरेंजमेंट कर लूं, इनको अगर मैं फ्लिप करूं तो इसमें कोई फर्क पड़ेगा? हार को आप एक साइड पे, राइट साइड पे फ्लिप कर दें, लेफ्ट पे कर दें, उसकी शक्ल में कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता ना। इसलिए हम कहते हैं कि इसको कितने पॉसिबल वेज में अरेंज किया जा सकता है। अगर आप हाफ की निकाल लें तो वो ही उसकी अरेंजमेंट है। क्योंकि दो जो अरेंजमेंट्स है वो बिल्कुल एक जैसी है, इसलिए आपने उसको रिपीट करके तो नहीं बताना। आपने ये तो नहीं कहना कि ये आपने बस बता देना कितनी है। जो रिपीट है वो उसके अंदर आपने अलाउ नहीं करनी, वो क्योंकि उनकी शक्ल एक जैसी है, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा। ठीक है, टाइम जाया करने वाली बात है ना। आपके पास हाफ की अरेंजमेंट आ गई, इसका मतलब दूसरा हाफ भी आपने वैसे के वैसे अरेंज करना है। तो इसका फिर क्या होगा, सर्कुलर चूंकि है तो उसमें n माइनस वन तो आएगा ही आएगा इसका फैक्टोरियल। साथ में आपने बस डिवाइडेड बाय 2 कर देना। जब भी आपको बीड्स की, नेकलेस की, पर्ल्स की, इस चीज की बात हुई तो आप क्या करोगे, डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे। ठीक है। चले, अब हम आ जाते हैं कॉम्बिनेशंस के ऊपर। अब कॉम्बिनेशन आपको पता है, ग्रुप्स होते हैं, या आपके अंदर आपके पास फूड आइटम्स हो जाते हैं, कुछ भी जिसको आपने सिलेक्ट करना होता है। ठीक है। इसमें ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता।
इसको देखें कैसे करते हैं, क्वेश्चन हम ले लेते हैं। अच्छा, इसका फॉर्मूला जो है वो इस तरह होता है, इसका n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय वो जो रेपिटेशन है जो हमें फर्क जिनसे नहीं पा रहा वो r फैक्टोरियल। ठीक है, अब एग्जांपल इस पे आते हैं जल्दी। एग्जांपल नंबर 1 है, इन अ लाइब्रेरी देयर आर 10 रिसर्च स्कॉलर्स, इन हाउ मेनी वेज कैन वी सिलेक्ट 4 ऑफ देम। 10 रिसर्च स्कॉलर जीते जागते बंदे हैं, आपने उनको सिलेक्ट करना है। ठीक है, लाइब्रेरी में बैठे हैं, आपने उनसे क्वेश्चन पूछना है। आपको ये नहीं, आपने उनको बिठाना नहीं है। ठीक है, आपने उनको कोई सीट्स नहीं देनी है, आपने उनको सिलेक्ट करना है आपने किसी मकसद के लिए। ठीक है, इसमें कोई सिटिंग अरेंजमेंट का, कोई बिठाने का कोई जिक्र नहीं आ रहा। आप क्या करोगे, इनको किस तरह सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपको कोई भी सिलेक्शन हो सकती है, आपने उनसे कोई बात करनी है, आपने उनका इंटरव्यू लेना है, कुछ है सिलेक्शन, तो आप उनको नंबर ऑफ डिफरेंट वेज में आप उनको कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें क्या है कि उसमें आप फिर क्या करेंगे, स्कॉलर्स हैं और अपने लफ्जी सिलेक्शन का आ गया, अगर आपको और कुछ कंसेप्ट आता है नहीं आता तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल ये फॉर्मूला यूज करेंगे कॉम्बिनेशंस वाला। ठीक है, 10 स्कॉलर्स थे, 10 फैक्टोरियल, और आपने 4 बुलाने थे, तो 10 माइनस 4 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरह आप इसको कर लेंगे सॉल्व। इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चल जाते हैं। इसमें क्वेश्चन देखें क्या है, फ्रॉम 8 जेंटलमैन एंड 5 लेडीज, 8 जेंटलमैन एंड 5 लेडीज हैं। A committee of 4 is to be formed. In how many ways can this be done? 8 gentlemen, 5 ladies. कमेटी कितने की बनानी है आपने, 4 persons की। अच्छा जी, can be formed when the committee consists of exactly 3 gentlemen, when the committee consists of at most 3 gentlemen. इसमें आप बताएं, क्वेश्चन बजाहिर देख के इसमें किस सिलेक्शन का वर्ड यूज नहीं हुआ, आप कैसे इसको अंदाजा लगा सकते हैं इसमें कॉम्बिनेशन यूज करना है या परम्यूटेशन यूज करनी है। इसमें आप कॉम्बिनेशन इसलिए यूज करेंगे क्योंकि कमेटी के पर्सन्स हैं, आपने लेट सपोज आपने किसी टीम को डिसाइड करना है, कुछ करना है, तो आपको उस अरेंजमेंट मैटर नहीं करेगी। कमेटी है ना, आपने बुलाई, आपने बिठाई, आपने उसमें अंदर पहले अली आ जाए या पहले रजिया आ जाए या बाद में रजिया आ जाए, पहले अली आ जाए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कमेटी का लफ्ज यूज हो गया। कोई भी डिसीजन मेकिंग हो रही है, इसमें अरेंजमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बैठ आप जैसे मर्जी बिठा दें, उन्होंने बैठ के जो कोई डिसीजन ही लेना है। ठीक है, अच्छा, तो इसमें अब उन्होंने कहा क्या है कि व्हेन द कमेटी कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 जेंटलमैन। अब 4 स्लॉट्स हैं, आपने क्या किया, इन तीनों में 4 में से 3 तो आपने दे दिए बंदों को, जेंटलमैन को, तो बाकी पीछे क्या रह गया, 1 फॉर द लेडी। ठीक है, अब ये बुक्स और वो वाली बात करें कि ये लेदर ग्रुप है, ये लेदर बुक है, आप इनको जैसे मर्जी करें, इनको आप डिफरेंट कितने पॉसिबल वे से बुला सकते थे, 8C3, 3 पॉसिबल वे में आप इनको सिलेक्ट कर सकते हैं इन बंदों को। ठीक है, और जो इसी तरह आपके पास लेडीज हैं, उनको आप कैसे कर सकते हैं, 5 लेडीज हैं और अपना एक ही स्लॉट है, तो आप उनको इस तरह सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जब इस तरह के इवेंट्स हों और आपने क्या करना है, उनको आपने कमेटी इकट्ठी बतानी है, तो आप क्या करोगे, सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। ऐड नहीं करेंगे इसके अंदर, आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे। आ रही बात समझ में, क्योंकि क्योंकि आपने जेंटलमैन को लेदर से सिलेक्ट करना है, आपने लेडीज को लेदर सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इनको लेदर सिलेक्ट करेंगे और आपने आपस में इनकी कैसे कॉम्बिनेशन बन सकती है, उसके लिए आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, फिर सेकंड इसके पास कंडीशन उन्होंने लगाई हुई है आपके पास कि व्हेन द कमेटी कंसिस्ट ऑफ एट मोस्ट 3 जेंटलमैन, के ज्यादा से ज्यादा 3 जेंटलमैन हो सकते हैं। अब इसमें आपने डिफरेंट, अब इसको आपको दे दी, एक तो हो गया आपके पास 8C3 मैक्सिमम, एक आपके पास क्या हो जाएगा, जब ये होगा तो साथ में क्या हो जाएगा, वुमेन कितनी हो जाएंगी, लेडीज वाला 8C1।
अगर 2 जेंटलमैन आ जाते हैं तो 8C2 लेडीज का। अगर एक ही आप लेते हैं तो फिर लेडीज आप 3 सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब ये डिफरेंट सारे कॉम्बिनेशन है जो स्लैग वाली हमने इक्वेशन क्वेश्चन में किया था, और इन सबको आप ऐड कर देंगे। आई बात समझ में? ठीक है, कॉम्बिनेशन में जब भी इस किस्म क्या होता है कि आपने कोई कमेटी बनानी है, कुछ करना है, तो आप क्या करेंगे, कमेटी में 2 डिफरेंट तरह के लोग होंगे। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था लाइब्रेरी वाला, उसमें आपने 10 रिसर्च स्कॉलर थे, उनको खाली आपने सिलेक्ट करना था, तो आपने एक ही दफा फॉर्मूले को यूज किया था। अब कमेटी है, उसमें अगर आपके पास लेडीज हैं, जेंटलमैन हैं, तो आप 2 तरह से उनको कर सकते हैं, उनमें आपने मल्टीप्लाई करना है। आपको ये इस तरह भी कह सकते हैं, कमेटी में 3 डिफरेंट कंट्रीज की आपने टीम्स को सिलेक्ट करना है, मेंबर्स को, तो आप फिर ये फॉर्मूले को 3 दफा मल्टीप्लाई करते हैं। हर जो टीम थी वो कंट्री की, उसका आप अलग से कॉम्बिनेशन उसका बनाते, पाकिस्तान का, श्रीलंका का, इंडिया का, और आप इन तीनों को फिर आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये बात आ रही है आपकी समझ में? क्वेश्चन के को देख के आपने उसको जो है आंसर करना। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। द मेंबर ऑफ अ क्लब आर 12 बॉयज एंड 8 गर्ल्स इन हाउ मेनी वेज अ कमेटी ऑफ 3। अब कमेटी की बात आ गई, आपने क्या करना है, बॉयज के अलग से कॉम्बिनेशन लेने, गर्ल्स के अलग से लेने, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। 12 बॉयज हैं और कमेटी ऑफ 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स फॉर्म करनी है। कमेटी फॉर बॉयज एंड कमेटी फॉर गर्ल्स, ठीक है, सिलेक्शन इनकी हो रही है। तो 12 में से 3 बॉयज को करना है आपने सिलेक्ट, और 8 में से 2 लड़कियों को। इनकी आप अलग सिलेक्शन करेंगे, इनकी आप अलग सिलेक्शन करेंगे, और आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई करते क्यों है? अगर मेरे पास 2 सैंडविच होते, 3 मेरे पास कोल्ड ड्रिंक्स होती, तो मैं कितने डिफरेंट तरीके से सिलेक्ट कर सकती थी? एक सैंडविच हो तो मैं इसके साथ मेरे पास कितने कॉम्बिनेशन हो सकते थे? मैं एक कोल्ड ड्रिंक 1 लेती, 2 लेती, 3 ले लेती। इस तरह जब मैं सेकंड सिलेक्ट करती हूँ तो उसके पास भी मेरे पास कितने होंगे, इसके साथ में कोई सा भी ले सकती थी। तो 3 ये और 3 ये कितने हो गए, 6। तो सिंपली मैं इसको क्या कर देती हूँ, अगर मैं मल्टीप्लाई कर देती तभी मेरे पास ये आना था कि नहीं आना था? तो ये टोटली डिफरेंट इवेंट्स हैं। ठीक है, आप लेकिन इनको इकट्ठा सिलेक्ट कर रहे हैं, इनकी आपस में सिलेक्शन हो सकती है, ये पहले लिया जा सकता है, ये बाद में लिया जा सकता है। ठीक है, जब आपने इकट्ठा सिलेक्ट करना तो आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसलिए इनको भी आपने अलग कॉम्बिनेशन लिया, इसका अलग कॉम्बिनेशन लिया, और आपने इनको मल्टीप्लाई कर दिया। ओके जी। In how many ways can a hockey team of 11 players be selected out of 15? तो ये सिंपल कॉम्बिनेशन आपके पास आ जाएगा 15C11 का। ठीक हो गया? कुछ बात पल्ले पड़ी है कि नहीं पड़ी? ठीक है, जिसको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, वो भी सिंपल क्वेश्चन देखे कि जहाँ अरेंजमेंट लिखा हुआ है ना मेरे पास, तो मैं लगा दूं सिंपल परम्यूटेशंस का फॉर्मूला। कॉम्बिनेशंस का बहुत आसान है, क्योंकि इसमें लाजमी जिक्र होता है कमेटी का, या फिर कोई सिलेक्शन का वर्ड यूज होता है, उस तरह आपने इनको करना है। कमेटी होगी तो 2 ज़ाहिर डिफरेंट लोग होंगे, तो आपने सबकी लदा लदा लेके उनको मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, खाली सिलेक्शन किसी चीज की होगी तो आप खाली कॉम्बिनेशन फॉर्मूला लगा दोगे। इसी तरह जो सर्कुलर परम्यूटेशन है उसका भी बहुत इजी है, जितने भी ये नंबर उसमें से माइनस कर दें आपके पास आ जाएगा। परम्यूटेशन है उसके अंदर सिर्फ आपने ये ख्याल रखना है कि आपको कितने यूनिट्स बताए गए और उनकी जो आपको डिफरेंट फर्दर कंडीशन दे दी जाती है, उनको आपने कैसे मैन्यूवर करना। ठीक है, चलें ये आप करें प्रैक्टिस। ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन हमारा हो गया फाइनल।